सभी पांडवों ने अनुमोदन किया, पर एक जरेला बैठा था, भगवान की बुआ का बेटा शिशुपाल। वो बोला इस भगोड़े की पूजा, वो भी प्रथम पूज्य के रूप में, इसका तो कुल खानदान का ठिकाना नहीं है। कोई कहता है नंदनंदन, कोई कहता है यशोदानंदन, कोई कहता है वसुदेव नंदन, और दूसरे की विवाहिता पत्नी को भगाने वाला ये प्रथम पूजा का अधिकारी है। रुक्मणी मेरी बालबच्चा थी, उससे सगाई मेरी हुई थी, पर ये महानुभाव आए और भरे मंडप से मेरी दुल्हन को भगाकर ले गए। और देखिए, किसी की शादी होने वाली हो, वो टूट जाए तो जितना वेदना दूल्हे को होती है, उससे ज्यादा वेदना संसार में किसी को नहीं होती। तो शिशुपाल भरा बैठा था कि हम बन के गए थे दूल्हा और दुल्हन ले आए ये टेढ़ी टांग वाले। तो बोल उठा, इसे प्रथम पूजा का अधिकारी नहीं बनना है। अब सबने इसका विरोध किया तो पांडव इसके भगवान के पक्ष में खड़े हो गए, तो जो दुष्ट राजा थे वो शिशुपाल के पक्ष में खड़े हो गए। भाई बोलने की छूट तो सबको मिलनी चाहिए, बोलने का अधिकार तो सबको है। महाराज ठीक बोल रहे हैं। पांडव बोले प्रभु का अपमान कर रहे हैं, कहो तो अभी इनका वध कर दे। भगवान बोले सब शांत हो जाओ, गंगा पुत्र भीष्म आप भी शांत बैठ जाओ। इसकी माँ को मैंने 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया है, इसलिए इसे कर लें। बोले शिशुपाल तुम लगे रहो, बोलो और क्या बोलना चाहते हो। अरे बोले तुझसे डरता थोड़ी हो, तू भगोड़ा एक नंबर का, दूसरे की बहू बेटियों को भगाने वाला। 1000 तो तुमने शादी कर रखी है। ऐसे अनेक गालियां भगवान को दी। जब 99 गाली हो गई और 100 पूरी हो गई तो भगवान ने कहा शिशुपाल अब बस अपने आप को विराम दो, क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया था कि तुम्हारे 100 अपराध क्षमा करूंगा, तो 100 तो क्षमा हो गए। अब अगर आगे बोले तो तुम्हारा प्राणांत तो निश्चित है। बोले तुझसे डरता हूं। फिर भगवान को दुर्वचन बोलने लगा। भगवान ने दिव्य सुदर्शन का स्मरण किया और सिरच्छ्रांत चक्रेण जहारा पतितम रिपो, उसका सिर काट कर दूर फेंक दिया। इस प्रकार से शिशुपाल का वध किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। हाथ उठाकर बोलिए। अब ये जो शिशुपाल था, देखिए भक्ति भजन और माला करने का नियम अगर हमें किसी से सीखना है तो शिशुपाल से सीखना चाहिए। कैसे? शिशुपाल 99 मनिया की माला बना करके अपने ही कंठ में धारण किया था। वो सुबह उठता था, पानी भी नहीं पीता था, पहले अपनी माला हाथ में देता था। वो गाली देना शुरू करता था भगवान को, कृष्ण लुच्चा है, लफंगा है, नालायक है। इस प्रकार से 99 मनिया की माला जपता, उसके बाद पानी पीता। हमारा आपका माला का नियम तो छूट भी जाएगा। किसी दिन हम बीमार हो जाएं या कोई आवश्यक काम आ जाए तो हमारी माला छूट भी जाती है, पर शिशुपाल नियम से माला जपता था और 99 गाली देकर ही पानी पीता था सुबह उठ के। पर जब भगवान को देखा तो भाव में आ गया। आज 100 गाली हो गई, 101 हो गई और उसका भगवान ने उद्धार कर दिया। ये जय नाम का पार्षद था, जिसे सनत कुमार ने 3 जन्म का श्राप दिया था असुर होने का। अब जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया तो उनका हाथ जिस उंगली में सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ कट गया, खून बहने लगा। सारी रानियां भगवान की यहाँ वहां वस्त्र ढूंढने लगी, पर द्रौपदी ने देखा मेरे भैया की उंगली से रक्त बह रहा है, तुरंत अपनी नई नवेली साड़ी फाड़ी और उसके छोर से कन्हैया की उंगली बांध दी। भगवान बोले बहना आज मैं तेरा रेडी हो गया और समय आने पर एक एक धागे का मोल मैं चुकाऊंगा। और जब गौरव सभा में मैया सीधित होने लगी, उनका वस्त्रापहार होने लगा, तो दोनों हाथ उठाकर जब भगवान को पुकारा, बेबी बोलने लगी। क्या बोलने लगी? दुशासन से बोलने लगी, अरे खींचे दुशासन जोर लगाई के, तीर हमारी जो सुनी पई है, विश्वास विपत्ति परे पर, मोहन ना हमके बिसरई है। देर लगे ना बेर लगे,
बिरना हिरना अस धावत आई है, और फौजी की गोद में हुई है तबे, मुरतीर सुनी फिर ना रही पई है। भगवान भोजन कर रहे थे, जैसी टेर सुनी तो न गरुड़ को साथ दिया और न किसी को साथ दिया, भगवान दौड़ पड़े। मैया बोली अगर प्रभु आज आप नहीं आए तो आपसे मेरा संबंध समाप्त हो जाएगा। गाढ़े में जो बिसरई हरी, तो जातो से हम बोलब नाही। गाढ़े माने विपत्ति होता है। प्रभु अगर आपने विपत्ति में मुझे बुला दिया तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मैया बोली गाढ़े में जो बिसरई हरी, तो जातो से हम बोलब नाही। और तू बहिना बहिना कर ब्याह, पर नाता कबो तो से जोरब नाही। सावन में तुहि बांधे बदे, जरई कबो ताल में बोरब नाही। अब तो ये राखी चल गई है, पहले महीने पूर्णिमा आने से पहले जरई ताल में बोल देती थी, डूब देती थी, और जब तक रक्षाबंधन की तिथि आती थी वो जरई बड़ी हो जाती थी और बहना उसी को निकाल करके भाई की कलाई में रक्षाबंधन बांधती थी राखी के रूप में। तो मैया बोली अगर आज नहीं आए तो जरई कबो ताल में बोरब नाही। और पूस में जो खिचड़ी लेके आई, भले सरी जाई मुखोलब नाही। संक्रांति में तू खिचड़ी लेकर आएगा भाई, पर अगर आज नहीं आया तो मैं उस खिचड़ी को खोल के नहीं देखूंगी मेरा भाई क्या लाया है, भले सड़ जाए। और इतना विनय जब भगवान ने सुना तो भगवान प्रकट हो गए और इतना चीर बढ़ाया कि 10,000 गज घटे हो न 10 गज चीर। और दुशासन की भुजा खिंचित भई, बसंत रूप भय श्याम, भगवान स्वयं वस्त्र बन गए और दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखने वाला बेहोश हो गया। इस प्रकार से मैया के लज्जासीन की भगवान ने द्रौपदी कौरव सभा में रक्षा की और उनके एक एक धागे का मूल भगवान चुकाए हैं और यहाँ पांडवों के राजसूय को पूर्ण करवाए हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब परीक्षित जी ने पूछा प्रभु एक बात बताइए, आप जब से कथानक सुनाना प्रारंभ किए भगवान को कहते हैं दीन बंधु, तो क्या कभी किसी दीन को भी भगवान ने बंधु बनाया? तब परीक्षित जी को सुदामा जी की याद आ गई। पर जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं ना, उनका नाम नहीं लिया जाता, किसी न किसी संबोधन से संकेत से उनका स्मरण करके निकल जाते हैं। तो सुखदेव जी के लिए सुदामा जी परम आदरणीय है, इसलिए उनका नाम भागवत जी में नहीं है। वे बोले कृष्णस्यासी सखा कश्चित्, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु, प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः, प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण जी के एक सखा है, कैसे हैं? बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त है, आत्मा राम है। और बोले प्रशांत आत्मा, प्रशांत आत्मा है, शांत आत्मा नहीं है, प्रशांत आत्मा है। प्रशांत आत्मा का मतलब भगवान को क्या कहते हैं? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी ध्यानगम्यं, वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान शांताकार है, पर जब भगवान को क्रोध आता है, भक्तों पर कोई असुर अत्याचार करता है तो उन्हें क्रोध भी आ जाता है। पर सुदामा जी प्रशांत आत्मा है, मतलब कोई इनका अपमान करे चाहे सम्मान करे, इन्हें कभी क्रोध नहीं आता। इनकी तो इतने विशेषण बताए। पर सुदामा जी की पत्नी को क्या कहा? दरिद्रा सीदमानासा बेपमाना भिगम्य चा। इनकी पत्नी दरिद्रा है। अब भाई जो पति की पोस्ट होती है वो बिना कुछ करे पत्नी को मिल जाती है,
जैसे पति अगर पटवारी हो तो पत्नी पटवारन, पति अगर मास्टर हो तो पत्नी मास्टरनी, पति अगर पंडित जी हो तो पत्नी पंडितानी, और जिसके पति डाकिया हो तो पत्नी। अब आप घर जाके हिसाब लगा लेना। तो पति तो प्रशांत आत्मा है, पर पत्नी को दरिद्रा कहा, क्यों कहा? बोले सुदामा जी के मन में भगवान के दर्शन की लालसा है, धन की लालसा नहीं है, पर पत्नी के मन में धन की लालसा है। क्योंकि माँ तो माँ होती है, रोज बच्चों को भूखा सोते देखती है तो सोचती है थोड़ा धन होता तो बच्चों का पेट भी भर जाता। अब भगवान ने सोचा कि सुदामा इतना संकोची है कि वो कभी मेरे पास नहीं आएगा, तो भगवान ही एक दिन सन्यासी का वेश बना करके पहुंच गए। तो बोले भिक्षा दे ही देवी। भैया बाहर निकली और उन्हें प्रणाम किया। अच्छा, जब भागवत जी में सुदामा नाम नहीं लिखा तो फिर सुदामा नाम पता कहां से चला? तो पद्म पुराण के रेवा खंड के 5वें अध्याय में वर्णन है कि भगवान कृष्ण के मित्र का नाम सुदामा था। अब देवी को आशीर्वाद देते हुए सन्यासी ने कहा कि देवी भिक्षा दे ही, हमें भिक्षा दीजिए। तो मैया बोली, सन्यासी भगवान सुनिए, मेरे घर में एक पुत्री का जन्म हुआ है और मेरे यहाँ जन्म सूतक लगा हुआ है। बोले अच्छा, तो आपने अपनी पुत्री का नाम क्या रखा? तो बोले मेरी पुत्री का नाम है दरिद्रा, और जब से इसका जन्म हुआ है तब से ही सूतक लगा है और आजीवन लगा रहेगा। बोले मतलब आपके यहाँ दरिद्रता है, धन नहीं है? बोले नहीं है। अरे बोले ये तो सुदामा जी का घर है ना, और सुदामा जी तो भगवान कृष्ण के मित्र हैं। अच्छा, भगवान द्वारिकानाथ के मित्र हैं और आज तक मुझे बताया भी नहीं। अब सुदामा जी तो माला जपने में लगे थे। जब सन्यासी जी चले गए, सन्यासी रूप भगवान चले गए, तो जब माला पूर्ण हुई सुदामा जी की तो मैया पहुंची। प्रभु एक बात बताइए, आपने मुझे आज तक नहीं बताया। बोले देवी क्या नहीं बताया? द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण आपके बचपन के सखा हैं, साथ में पढ़े हैं, सहपाठी हैं, गुरुकुल में एक साथ पढ़े हैं, ये आपने मुझे बताया नहीं। बोले हाँ देवी, कृष्ण मेरा सखा तो है, पर तुम्हें कहां से पता चला? बोले एक सन्यासी महाराज आए थे और आज बता के गए हैं। हाँ, बोले वो मेरा सखा तो है। अब आप बताइए, आपका किसी एमएलए या कलेक्टर से भी मित्रता हो या फोटो भी खिंच जाए तो आप 10 लोगों को बताते हैं, और सुदामा जी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक के मित्र हैं, पर आज तक अपनी पत्नी को भी बताया नहीं बताया। यही प्रशांत आत्मा के लक्षण हैं। मैया ने विनय किया, ननो ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियं पति ब्रह्मण्यश्च सरस्न्यश्च भगवान सात्वदर्शभ। आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? अगर आप उनसे मिलने जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारी दरिद्रता को दूर कर देंगे। दास्याति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुम्बिने। वे इतना धन देंगे कि हमारा पूरा कुटुंब का भरण पोषण हो जाएगा। भगवान बोले पहले इतने दिनों बाद अपने कन्हैया से मिलने भी जाऊं तो क्या करने जाऊं? मांगने जाऊं? बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो मैया ने बात बदल दी कि माहौल बिगड़ रहा है। उन्होंने कहा अच्छा मांगने मत जाइए, तो मिलने तो चले जाइए, दर्शन करने चले जाइए। हाँ बोले देवी, ये तुम ठीक कह रही हो। और सुदामा जी ने मन में सोचा कि ब्राह्मणी पहली बार भगवान से मिलने जाने का आदेश दे रही है, तुरंत चले जाना चाहिए, अन्यथा इसका मन बदल गया तो फिर रोक लेगी। और सुदामा जी बोले अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए, यही जीवन का परम लाभ है। बोले पर देवी 3-4 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहां कहां? अपनी बेटी से मिलने आप जाएं तो खाली हाथ न जाएं, कुछ भेंट लेकर के जाएं। अपने गुरु से मिलने जाए तो खाली हाथ ना जाए, कुछ भेंट लेकर के जाए। भगवान के मंदिर जाए तो खाली हाथ ना जाए, कुछ भेंट लेकर के जाए।
और अपने सखा अपने परम मित्र से मिलने के लिए जाएं तो खाली हाथ ना जाएं, कुछ भेंट लेकर के अवश्य जाना चाहिए। तो बोली देवी एक बार बताओ भेंट क्या ले जाऊं मैं अपने मित्र के लिए। बोले प्रभु उसकी आप चिंता मत कीजिए, मैं उसकी व्यवस्था कर देती हूँ। और मैया गई और 4 घर से 4 मुट्ठी अलग अलग चावल मांग कर ले आई। या तित्वा चतुरो मुष्ठी, और मांगा और लाई। पर घर की इतनी विपन्नता, ऐसी खराब स्थिति कि उनके लिए पास बांधने के लिए भी कपड़ा नहीं था। तो एक फटी धोती उठाई और उसके ऊपर 4 परत बनाई और दोबरा तेवरा करके बांध दिया। चैल खंडे न तान बद्वा, फटे हुए कपड़े से उन्हें बांध दिया और बोले प्रभु ये लीजिए भेंट और आप जाइए। भगवान का स्मरण करते हुए सुदामा जी निकल पड़े। अब भगवान का नियम है, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। तो सुदामा जी चलते चलते थक गए और एक पेड़ के नीचे सो गए। भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया और पेड़ सहित रात्रि में सुदामा जी को ला करके द्वारिका में सुला दिया। अब सुदामा जी की जब नींद खुली तो देखा यहाँ तो बड़े बड़े भवन खड़े हैं। एक राहगीर से पूछा भैया ये बताओ यहाँ से द्वारिका कितनी दूर है। वो हंस पड़ा, बोले द्वारिका में खड़े होकर के द्वारिका का पता पूछ रहे हैं, ये द्वारिकापुरी ही है महाराज, आपको किसके यहाँ जाना है। बोले मेरे कन्हैया के यहाँ जाना है। बोले अच्छा, बोले यहाँ तो बहुत सारे महल हैं, गली नंबर, मकान नंबर, सेक्टर नंबर कुछ पता है। बोले वो तो नहीं पता, पर इतना पता है कि वो यहाँ का राजा है। जैसे ही उस राहगीर ने इतना सुना तो बोले महाराज आप थोड़ा संभल करके बोलिए, किसके बारे में बोल रहे हैं आप। भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं और उनका ऐसे नाम लिया जाता है। बोले भैया तो ही बता दे कैसे नाम लिया जाए। बोले कुछ संबोधन लगाइए। तो बोले संबोधन लगा के कैसे नाम लेते हैं। अरे बोले श्री श्री 1008 चक्रवर्ती महाराजाधिराज भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसे नाम लिया जाता है। बोले भैया तूने तो बहुत लंबो चौड़ो संबोधन बता दिए। अच्छा ये बताओ मेरे कन्हैया को महल कहाँ है, मैं प्यार से उसे कन्हैया कहूँ और उसका ओरिजिनल नाम, वास्तविक नाम तो श्री कृष्ण है। बोले महाराज जी ये जो लंबे लंबे महल दिख रहे हैं ये सब कन्हैया के ही है, आपके श्री कृष्ण के हैं, आप चले जाइए। अब यह भागवत जी में तो वर्णन है कि सुदामा जी सीधे रुक्मणी जी के महल में पहुंच गए, पर नरोत्तम दास जी ने जो जल चढ़ाया है उसे भी संतों ने स्वीकार किया है। तो नरोत्तम दास जी के चरित्र के अनुसार, सुदामा चरित्र के अनुसार हम चले। भगवान सुदामा जी भगवान के द्वार में गए और द्वारपालों से बड़े प्रेम से पूछे भैया मुझे कृष्ण से मिलना है, रास्ता बताए दो। उन्होंने भी कहा कि हम आपसे आपका संदेश आपके मित्र तक पहुंचाए देते हैं। अब एक सुंदर झांकी का दर्शन करें और तब तक हमारे शास्त्री श्री अमित चौबे जी आपको सुंदर भजन अरे द्वारपालों का श्रवण करवाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सुदामा जी भी आ गए तो सुदामा जी की झांकी का भी दर्शन करवाए, आचार्य लोग उनका पूजन करवाएंगे, हम भजन का आनंद लें। चलिए। देखो देखो ये गरीबी कहाँ कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच के मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो किधर थे सुदामा गरीबा, किधर थे सुदामा गरीबा, भटकते भटकते न जाने कहाँ से
बिहारी लाल की जय हो। अब द्वारपाल ने ऊपर से नीचे तक सुदामा जी को देखा। सुदामा जी को देखते ही आश्चर्य में पड़ गए कि आज तो महान विभूति आई है। और जाकर के द्वारपाल ने अंदर समाचार दिया, बोले प्रभु आपके इस तलवार की सेवा करते हुए दास को बहुत दिन बीत गए और बहुत सी विभूतियों का इस दास ने दर्शन किया, पर आज जो अद्भुत विभूति आई है उसके जैसी विभूति का दर्शन आज तक दास ने किया। कृष्ण जी बोले भैया क्यों, ऐसा क्या है उस विभूति में? बोले है तो विप्रदेव, पर आपको अपना मित्र कहते हैं। अच्छा, मित्र सुनकर के भगवान चौकन्ने हो गए, पर बोले आपका मित्र